नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं बाबा रामदेव जी के कितने चमत्कार और कितने पर्चे हुए हैं। कई अविस्मरणीय घटनाएं उनके जीवन के बारे में। बाबा रामदेव जी का जन्म उड़का समीर जो बाड़मेर में हुआ था। बाबा रामदेव जी ने रुणीचा में जीवित समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल रुणीचा में बहुत बड़ा मेला लगता है। बाबा रामदेव जी को बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध पुरुष माना जाता है। आइए जानते हैं बाबा रामदेव जी के विशिष्ट चमत्कारों के बारे में। भैरव राक्षस का वध। भैरव राक्षस का आतंक पूरे पोखरण जिले में फैला हुआ था। ये राक्षस मानव की गंध सूंघकर उसका वध कर देता था। बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के तप से ये राक्षस डरता था, परंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में एक बार बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के झोंपड़े में छुप कर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखकर वह भागने लगा और पास ही एक गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसी समय उसका वध कर दिया और लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। मेवाड़ के सेठ दल्ला जी को चमत्कार। मेवाड़ के गांव में दल्ला जी नाम का एक महाजन रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रामदेव जी की पूजा भक्ति करने में लगा रहता था और उनसे एक बार उसने मनौती मांगी कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनौती के 9 बाद ही उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 5 वर्ष का था, तब दोनों पति पत्नी कुछ संपत्ति लेकर रुणीचा के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर कि उसे भी रुणीचा जाना है, चलने लगा। थोड़ा चलने के बाद जैसे ही रात हुई, लुटेरे ने कटार दिखाकर सेठ को ऊंट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ की सारी धन संपत्ति लूट ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन स्थान पर अपने बच्चे के साथ सेठानी रोते रोते रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी तुरंत अपने लीले घोड़े पर सवार होकर उसी समय वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर रामदेव उसके धड़ पर रखने का कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया। वह दल्ला जी पुनः जीवित हो गए। बाबा का यह चमत्कार देख सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। वह शत शत नमन करने लगे। बाबा उनको सदा सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर इसी स्थल पर दल्ला जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी नेतल को पर्चा। एक बार बाबा रामदेव जी की पत्नी नेतल देव ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? इस पर रामदेव जी ने कहा, तुम्हारे गर्भ में तो पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही पुत्र बोल उठा। इस तरह उस पुत्र ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ के साथ उसका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर उनके नाम का एक गांव सादा नाम से बसा हुआ है। पंच पीपल का चमत्कार। बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल से रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर 5 पीपलों से युक्त एक पेड़ है। इस संबंध में माना जाता है कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर रामदेव आए और रामदेव जी के अतिथि बने। जब भोजन का समय आया तो उन्होंने अपने स्वयं के कटोरे में भोजन करना है, दूसरे किसी बर्तन में नहीं करने हैं का प्रण बताया। तो बाबा ने अपनी दाई भुजा को लंबा बढ़ाया और वहीं बैठे बैठे मक्का मदीना से उनके कटोरे वहीं मंगवा दिए। पीरों ने उसी समय उन्हें अपना गुरु माना और तभी से रामदेव जी का नाम रामसा पीर पड़ा और बाबा को पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि प्रदान कर दी गई। इस गांव में रामदेव जी का एक छोटा सा मंदिर भी है। सिरोही निवासी अंधे साधु को चमत्कार। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणीचा में बाबा के दर्शन करने के लिए निकला। सभी पैदल चलकर जा रहे थे। रास्ते में थक गए और सभी लोग
अंधे साधु के साथ एक गांव में पहुंचकर विश्राम करने लगे और वहां रुक गए। आधी रात को सभी लोग जग गए। वह साधु को वहीं छोड़कर आगे चले गए छोड़ के। जब अंधा साधु जगा तो वहां पर तो कोई नहीं था। इधर उधर थोड़ा चलने के बाद एक खेजड़ी के नीचे बैठकर वह अंधा रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर उस समय सबसे ज्यादा दुख हुआ। रामदेव जी ने अपने भक्त के दुख से दुखी हुए वह तुरंत उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसके नेत्र उसी समय खुल गए और रामदेव जी ने उसे दर्शन भी दिए। उसके पश्चात उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण में स्थापित करके वह उनकी पूजा किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि उस साधु ने वहीं पर समाधि भी ले ली थी। बाबा का समाधि स्थल रूणीचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा अन्य परिवार वालों की भी समाधियां स्थित है। यहाँ बाबा ने जिंदा ही समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव जी ने हाथ में श्रीफल लेकर सबको प्रणाम करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्धान होने की स्मृति में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। यह कहकर श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।